ये तो हमने कल कर लिया था ना, नहीं करते हैं उसको। पहले आज हम ये करेंगे। ओके, एक छूट गई थी उस दिन। कितने लोगों ने इसको ट्राई किया था, मैंने दिया था उस दिन? एनीवन? लो इसको देखो एक बार, थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, डन हो जाए फिर बताओ। ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलता है, जैसे ये वाला डेटा गिवन है, सेम आपको एग्जाम में भी हाईलाइट करके घुमा देगा कि आपको कनेक्ट कैसे करना है। किया था, वेरी गुड राहुल। चलो रिफ्रेश कर लो, जिसका भी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, सब लोग आ जाओ जल्दी से, अभी काफी कम स्टूडेंट्स आए हैं। गुड इवनिंग। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी, नहीं तो फिर हमारी 3 DI नहीं हो पाएंगी। एंड आज मैंने एक फिगर बेस्ड भी लिया है मेंसुरेशन में, चलिए देखते हैं समझ में आता है कि नहीं, वो थोड़ा सा लॉजिकल है। देयर आर 3 bags PQR, ईच बैग कंटेन रेड ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स, गिवन है आपका। ओके, अब डायरेक्शंस क्या दी हैं, ये मेन पॉइंट होता है ना, आप इसको कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हो। This value is 20% of total number of balls in all the 3 bags together. That is, अगर मैं total red balls की बात करूं तो यहाँ पर मुझे red ball का 20% गिवन है, कितना? 5.4। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज टोटल रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी, निकाल नहीं लोगे इजीली? कितनी होगी? 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, दैट इज 27। क्लियर? सेम अब यहाँ पर ब्लैक की बात कर रहा है, तो ब्लैक का भी एज इट इज मुझे डेटा गिवन है, 20% इज 8.8, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो टोटल आ जाएंगी। सब में क्या करना है? टोटल 5 से मल्टीप्लाई। क्यों करना है 5 से? बिकॉज दिस वैल्यू इज गिवन व्हाट? 20%, तो मुझे क्या चाहिए? 100%, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स। क्लियर? 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, दैट इज 44। क्लियर? सही हुआ? चलो कोई नहीं। कहाँ से करें उर्वशी? मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी जीरो टू जेनिथ, जो आपका न्यू बैच आ रहा है उसमें। बाकी यूट्यूब पे भी मैंने जीरो टू जेनिथ में पढ़ाया हुआ है फ्री, आप वहां से कॉन्सेप्ट्स तो एटलीस्ट क्लियर कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्री है वो, जीरो टू जेनिथ बाय मीनाक्षी मैम डालकर सर्च कर लेना। इसको करो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, दैट इज 36। सारी बॉल आ गई मेरे पास, ये टोटल के फॉर्म में सब कुछ आ गया। ओके, 27 है। ओके, आगे देखो, इधर क्या करना था हमें, ये दिया है परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ बैग्स इन पी एंड क्यू टुगेदर इज मोर देन दैट ऑफ बैग आर। अगर हम रेड वाली रो में जाएंगे, दैट मीन्स ये रेड वाले का परसेंटेज से रिलेट किया गया है। इफ वी आर मूविंग विद ब्लैक, ब्लैक से पूरा रिलेट किया गया है। व्हाइट वाले में पूरा डेटा व्हाइट से रिलेट किया गया। अब देखो, इस डेटा का कोई मतलब नहीं है अभी, जब तक मेरे पास इससे रिलेट करने को कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो अभी हम इसे होल्ड करेंगे। क्या एक चीज आपको ये समझ में आता है कि आपके पास 3 तरह के बैग हैं, पी क्यू आर। ओके, तो इसमें आपकी रेड बॉल भी है, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन पी कितनी हो जाएंगी आपकी? इधर आ जाएंगी टोटल, क्योंकि इधर आ जाएंगी, आर के इधर। अगर मैं रेड टोटल बोलूं तो ये ऑलरेडी मुझे गिवन है 27, दिस इज 44 एंड व्हाइट इज 36। ठीक, ये एक तरह से हमें बस कुछ नहीं करना, जैसे आप प्रीलिम्स में केसलेट करते थे, वहां पर आपको डायरेक्टली चीजें दी होती थी, यहाँ पर आपको क्या कर दिया? घुमा कर दे दिया गया है। एंड नोट भी गिवन है हमें, क्या? probability of selecting a white ball from Q is 1/4 and while the number of ways selecting 2 white ball from P is 190। हम इनको यूज करके क्या निकाल पाएंगे? ये जो वेरिएबल्स के एंड एम दिए हैं ना, इन्हें हम इसी से रिलेट कर पाएंगे। पहली बात तो ये है, जब भी नोट में डेटा देता है, दैट मीन्स वो आपको या तो इक्वेशन बनाने को बोल रहा है, या फिर वो वहां से जो आपके वेरिएबल्स के टर्म में चीजें दी गई हैं, आपका रास्ता वहीं से खुलता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, कोई एग्जामिनर वहां पर आपसे रॉकेट साइंस नहीं निकलवाएगा, बस वही है कि आपको रिलेट करना है। चलो अब इस वाले पॉइंट को फोकस करते हैं। पहले पहले हम लोग क्या फोकस करें? पी के बारे में, मेरे पास सॉरी रेड के बारे में
सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर रेड में मेरा क्या कनेक्ट किया गया है कि पी और क्यू में जो आपकी रेड बॉल्स हैं दैट इज दिस परसेंटेज मोर, मोर बोला है ना, तो मोर का मतलब क्या होगा, परसेंटेज में 100 प्लस करोगे और अगर फ्रैक्शन में लोगे तो 1 प्लस करोगे। अब 237.5%, क्या नहीं पता आपको? फटाफट इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ क्या होगी। इसको मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 200% प्लस 37.5% इजीली। 200% दैट इज 2, 37.5% दैट इज 3/8, 8 2 10, और ये 8 दूनी 16, 16 3 19/8। अब मोर बोल रहा है क्योंकि भाई ये क्या लिखा हुआ है मोर, दैट मीन्स 1 प्लस 19/8, 8 9 17, सीधे करोगे यहाँ पर क्या 27/8। समझे बात को? यहाँ तक डन। व्हाट इज मोर देन दैट ऑफ बैग आर, तो बैग आर में जितनी आपकी रेड बॉल होंगी वो इतना होंगी। ये क्या है आपकी रेड इन पी एन क्यू इज इक्वल टू 27/8 इज इक्वल टू रेड इन आर। ये आपसे ये बोल रहा है, कहना क्या चाह रहा है आप समझे, डिकोड कैसे किया गया है चीजों को, बताओ यहाँ तक डन कि नहीं। जो लोग भी इस टाइम लाइव क्लासेस मिस कर रहे हैं ना और बाद में गट्ठर बनाते जा रहे हैं, आपको ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा सही टाइम है, एक तरह से आपका स्केड्यूल बना हुआ है, आप एक तरह से सिर्फ मेंस का ही कॉन्सेप्ट नहीं, आप प्री की भी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। बट वही बात है, ले लिया कोर्स, शुरू शुरू में 10-15 दिन रहा जोश, उसके बाद खत्म। पेड लेके लोग नहीं आ रहा है, तो बात वही है कि फ्री वीडियो से कितना फायदा होगा। ओके, अब आओ आगे। ये क्या बोल रहा है आपसे, नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग पी। अब ये रेड वाली रो में जा रहा है तो ये पी की रेड बॉल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 187.5%। अब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, घबराना नहीं है, ठीक है, 100% स्प्लिट कर दिया करो तुरंत, कोई बड़ी वैल्यू दी हो। अब ये क्या है भाई, 100 में से आप 12.5% माइनस करते हो 100% में से, तब जाके आप ये आपकी ये वैल्यू आती है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8, 1 में से माइनस करोगे दैट इज ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7/8, तो ये हो गया 1 प्लस 7/8। तो ऑल ओवर हम इसको कितना लिख सकते हैं, 8 7 15, 15/8। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मोर वोर कुछ नहीं बोला है, इसमें सीधे बोला है P इज एज ए परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग आर। तो सिंपल जो बैग आर में रेड बॉल है उनको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। दो कनेक्शन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, डन। प्री में वेन डायग्राम एंटरटेन करना सही रहेगा या नहीं, प्रशांत, डिपेंड करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में जो ग्राफ वाली डीआई आती है, पीओ प्रीलिम्स की बात बता रही है, वो टफ आ जाती है, और वेन डायग्राम या केसलेट इजी होता है। सो प्रैक्टिस हर तरह की करें, बाकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा आपके कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है। पहले केसलेट पर कभी मूव ना करें, ठीक है। एक बार लाइव एक बार रिकॉर्डेड देखता हूँ गौरव, डेफिनेटली चेंजेस मिलेंगे, ठीक है, यही यही चाहिए, आपकी तरफ से डबल मेहनत चाहिए। कोई बात नहीं, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है कोई इश्यू नहीं है, बट आप उसको कवर करिए जल्दी से, ठीक है, क्योंकि देखो एफर्ट्स हैं, तो मुझे बस मैक्सिमम मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर चाहिए इस बैच के स्टूडेंट्स का। डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, भले ही मुझे इस बैच के बाद यूट्यूब पे मेहनत करनी पड़े, डजेंट मैटर, बट मुझे चाहिए भैया कि अच्छा जाना चाहिए जितने भी स्टूडेंट कनेक्ट है। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, बताओ कौन सा पॉइंट अब मैं चूज करूं, ठीक है, सोचो एक बार इसको। तो गाइस देखो पी के बारे में हम बात कर रहे थे और पी के बारे में मेरे पास सारा डेटा था, तो क्यों ना मैं ये वाली लाइन उठाऊं यहाँ से, कौन सा, कि नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 2 वाइट बॉल फ्रॉम पी इज 190। मेरे पास इंडिविजुअल बॉल्स नहीं है, मेरे पास कंबाइंड बॉल्स है, बट अगर मैं सपोज यहाँ पर आपसे बोल दूं कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन पी इज डब्ल्यू, या फिर पी डब्ल्यू मान लो, ओके। और फिर इन्होंने कहा क्या यहाँ पर कि 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हो, कौन सी, व्हाइट कलर की, तो पी डब्ल्यू जितनी भी टोटल आपके पास होंगी उसमें से 2 सेलेक्ट करोगे और टोटल बॉल में से सेलेक्ट करोगे आप, है ना। ये कर सकते थे, या फिर हम सीधे सीधे यही कर देते कि भाई 2 बॉल सेलेक्ट करने, मैंने आपको बताया था NC2 का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिंग नंबर ऑफ वेज कहा है, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी की बात करता है तब हम नीचे टोटल नंबर ऑफ वेज से डिवाइड करते, डोंट बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ वेज दिया, दैट मीन सिर्फ सेलेक्ट करनी है मुझे, मान लो सपोज व्हाइट बॉल PW है तो इसमें से मैंने 2 सेलेक्ट कर ली और ये वैल्यू मुझे 190 गिवन है। NC2 क्या होता है आपका, मैंने पहले ही बताया था, n n-1/2, तो ये क्या हो जाएगा PW,
PW -1 और बाय 2 करोगे इज इक्वल टू 190। क्यों कर रहे हैं ये मैंने बताया था। NCR इज इक्वल टू NCR क्या लगाते हो, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r, और ये हो गया फैक्टोरियल r। ये वाला हम यहाँ पर देखते हैं। वेरी गुड, ठीक है अमोल, कोई बात नहीं। मुझे बस वही है कि मैंने प्राइस इसीलिए ऐसा रखवाया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना। बस स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम आ रही कि मैम आपने पेड क्यों कर दिया। तो भाई देखो अब इतना नहीं कर सकते भाई, ठीक है। हम भी इंसान है, आप भी इंसान हो, ठीक है। कभी भी बैंक में बहुत लोग जाओगे ना तो सब पैसे के लिए ही जा रहे हो कमाने वहाँ, ठीक है। पैसा नहीं मिलेगा तो 2 दिन बाद PO की जॉब में झक नहीं मारोगे। बात वही होती है ना, तो मेहनत हर काम में होती है, ये मत सोचो। अब इधर देखो क्या, 19 दूनी 38 करोगे, सेम वही फंडा लगा दो आप, या तो फिर आप क्वाड्रेटिक बना लो या आप सेम फंडा लगा लो। क्या भाई ये क्या लिखा है, 19 दूनी 38, तो 19 और 20 दो फैक्टर, ये भी कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर, दैट इज PW इज इक्वल टू व्हाट 20। क्यों, क्योंकि PW 20 रखोगे तभी तो एक वैल्यू 90 आएगी और एक वैल्यू 20 आएगी। कंसेक्यूटिव फैक्टर्स निकालना समझ में आ रहा है, बताओ। अब बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा मैम NC2 NN-1/2 क्यों लिखा। मुझे पता है ना अंतरात्मा तुम लोगों की। भाई n को कहाँ तक खोलोगे, n-1 अगेन n-2 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन में नीचे क्या आएगा n-r, दैट इज n-2 फैक्टोरियल और 2 r फैक्टोरियल। ये गया कैंसिल, क्या बचा बताओ, मिली दिल को तसल्ली, समझ गए। I have recently purchased Ruddha. I am on profit and loss high level. Can you please provide me the solution of partnership based DI? अमित मैंने सारा करवाया हुआ है, आप आगे मूव करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी हैं सारी DI मैंने करवाई हुई है, आगे बढ़कर होमवर्क DI डिस्कशन में देखिएगा मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ तक हो गया कवर। व्हाइट बॉल मेरे पास आ गई, P में कितनी 20, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं बताओ। इसके आगे हम फर्दर अगर कोई स्टेप पर मूव करें तो हम किस स्टेप पे मूव कर सकते हैं। मेरे पास ये 20 वोल्ट्स आ गई यहाँ पर, आगे हम कौन सा स्टेप उठाएं। मेरे पास 2 इक्वेशंस ये भी थी, इनको भी हम यहाँ से उठा सकते हैं, है ना। टोटल बॉल पी में कितनी है 27 है, ओके। और तो मैं 2 इक्वेशन यहाँ पर सीधे सीधे क्यों ना बना लूं। नेक्स्ट पेज पर चलें, यहाँ पर तो जगह है नहीं, यहाँ पर मैं बनाती हूँ, ठीक है। ये वाले एक्सप्रेशंस थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर आपसे बोलूं, जो रेड बॉल्स हैं आपकी P और Q में, ये क्या दिया था 27/8 ऑफ व्हाट रेड बॉल्स इन R, तो R रेड में ऐसे कर दूं, ओके। और साथ में एक चीज और बोली थी कि जो नंबर ऑफ रेड है P में, ये क्या थी आपकी 15/8 थी रेड इन आर, ओके। ये दोनों पॉइंट समझ रहे हो आप लोग, बताओ। और एक चीज और पता थी हमें कि टोटल रेड बॉल्स जो है वो कितनी थी हमारे पास, ये थी 27। समझ गए इस पॉइंट को। अब इनमें से आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मेरे पास P वाइट गिवन है कितना भाई 20 हमने निकाली, P वाइट 20 निकाली थी कि नहीं। और P में टोटल बॉल्स पता थी कि नहीं पता थी, नहीं पता थी आपको P में टोटल बॉल्स। भाई यही तो आएगा 27/8 इंटू क्या था, रेड आपकी हो गई R में प्लस रेड इन R, ओके, रेड इन R। और इधर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, या तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे क्या, कि आपको पता थी टोटल बॉल्स कितनी थी, रेड आपके पास 27 और रेड का पार्ट कितना होगा इसमें, भाई ये 15 पार्ट है। अगर हम रेड की बात करें, ये 15/8 इधर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रेड इन P अपॉन में रेड इन R रेशियो कितना हो गया आपका 15/8 का हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं रेड R में आपके पास 8 है, सपोज मान लो रेड आपके पास R में 8 है, तो रेड P में कितनी हो जाएंगी आपके पास, ये 15 हो जाएंगी। और P में व्हाइट कितनी दी हुई है हमारे पास 20। अब सबको जोड़ो भाई, कितना हो रहा है ये आपका, सॉरी ये तो रेड R में आई है ना, रेड P में इतनी आ गई 15 और P में व्हाइट इतनी आ गई। तो अब P में आपकी कौन सी बची, ब्लैक बॉल कितनी हो सकती है बताओ।
पी में ब्लैक भी हम यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि टोटल मेरे पास पता है, रेड बॉल्स तो ऑलरेडी मेरे पास पता थी 27, तो इसमें आपकी पी की भी आएगी, क्यू की भी आएगी और आर की भी आएगी। ठीक है, टोटल 27 है। पी की रेड की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर निकाली कितनी भाई, 15 आ जाएंगी पी की। ओके, आर की रेट कितनी आई है हमारे पास, 8 आ गई। तो क्यू की रेट कितनी आ जाएंगी, ये आपकी होगी 27 माइनस 8 5 13 23, डेट इज 7 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, रेड टोटल टोटल थी कितनी, एक बार मुझे देखने दो। रेड हमारे पास थी 27, कुछ गड़बड़ हुई है? आई थिंक कोई वैल्यू यहाँ पर आपकी मिसमैच हुई है वेरिफिकेशन में, क्योंकि ये वैल्यू है जहां तक मुझे पता है आपकी आनी चाहिए थी। ये तो 27 आएगी तभी ये कैंसिल होगा। तो ये तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 23 में से कितना माइनस होगा, नॉर्मल बात करेगा, टोटल रेट 27 है हमारे पास, तो 8 5 13 23 माइनस करेंगे तो ये तो सिर्फ 4 ही आएंगी। क्लियर है कि नहीं बताइए? आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कहते हैं, रेड इन आर है, डिवाइड भी कर सकते थे। ठीक है, डिवाइड करते तो रेड इन आर कैंसिल हो जाता, रेड इन पी एंड रेड इन क्यू आपका हो जाता। ठीक है, दोनों चीजें आ सकती थी। एक बार मुझे कंफर्म करके बताओ आप लोग अपने एंड से कि ये यही वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि आई थिंक ये वेरीफाइड है कि नहीं सही से है। क्लियर, चलो कोई नहीं, ये थोड़ा सा चेंज आया है, डेटा आना नहीं चाहिए था बट गड़बड़ हो गई है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये वैल्यू आनी चाहिए थी 35 आनी चाहिए थी। पूरा जो कैलकुलेशन है ना इनका, ये 35 पर है कि टोटल रेड आपके पास 35 होनी चाहिए थी। फिर उसके हिसाब से आपका जो क्यू आता कितना आता, अगर आपका ये हम 35 ले लेते तो ये वाला पूरा डेटा बिगड़ जाता है ना, क्योंकि 27/1 में 27 आता, तभी तो कैंसिल होती बाकी की चीजें। B1 B2 B3 B4, अमित मैंने ये समझाया था आपको कायदे से। ठीक है, सेम वैल्यूज है, चलो कोई नहीं, इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कितनी आ गई, पूरा डेटा यहाँ पर थोड़ा बदल जाएगा अब आपका। रेड की अगर हम टोटल बात करें तो कितनी है, पी क्यू आर 15 4 8, 15 4 8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हुआ? यस, रेड आपका 6.6 होना चाहिए था क्योंकि डेटा पूरा बदल गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन एम, ये अब हमें निकालनी पड़ेगी। आई थिंक मुझे लग रहा है डेटा बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा और ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। लेट्स सी, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे से इन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ पर देखें व्हाइट वाले केस में, तो मुझे इस तरह से डेटा दिया हुआ था कि यहाँ पर भाई ये टोटल कितनी आई थी व्हाइट, टोटल व्हाइट ऑलरेडी हम काउंट कर चुके थे, और मेरे से बोला था पी और आर में अगर हम व्हाइट की बात करें तो उनके बीच में रिलेशन था हमारा इतना। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हो आप भाई, साफ साफ पता लग रहा है 300 प्लस 33.33% ये है। टू, यस नेहा, वही चीज की थी हमने यहाँ पर, 237.5 मोर ही लिया था, तो हमारा 337.5 बनना चाहिए था। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 300% प्लस कितना, ये 3/8 और ये हो गया आपका 3, तो 8 3 24, 3 27/8 ही तो आएगा। हमारे हिसाब से ये दोनों वैल्यूज चेंज होनी थी, क्योंकि अब इसको नहीं चेंज करोगे तो अपॉन में 27 नहीं आएगा, तो कटेगा कैसे, है ना। तो दोनों चीजें हैं, ये थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं, वेरीफाई नहीं था। आज इनकी क्लास लगेगी कायदे से, बिना वेरीफाई किए डेटा दे देते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे खराब कर दिया काम। अब हमारा काम थोड़ी कि वेरिफिकेशन भी हम ही करें। आगे देखो 300, ये हो गया हमारा कितना, ये 3 हो गया और प्लस ये हो गया 1/3, 3 3 9, दैट इज इट, 10/3 हो जाएगी वैल्यू की नहीं। ओके, अब ये क्या था आपका, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली क्या किया था, इसको हटाओ, व्हाइट वाले केस में कि पी व्हाइट इज इक्वल टू 10/3 ऑफ व्हाट, आर व्हाइट, यही तो मतलब था। ये P एज अ परसेंट ऑफ R यही दिया हुआ था यहाँ पर, और P व्हाइट ऑलरेडी हमने काउंट कर ली थी, ये आई थी 20,
तो जब 20 की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो आर वाइट आ जाएंगी। आर वाइट कितनी आ गई आपकी, ये आ जाएगी 10 टू जा तो 3 टू जा 6, आर वाइट आपके पास आ गई 6। क्लियर, इतना यहाँ पर आपका आ गया। तो आर वाइट को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि आर में व्हाइट बॉल्स आ गए आपके पास 6। ठीक है, अब पी में हमारे पास व्हाइट थी तो 20 6 26 ये हो गया। अब 26 यहाँ पर माइनस करोगे तो क्यू में व्हाइट कितनी आ जाएंगी आपके पास, 10 आ जाएंगी कि नहीं, क्योंकि टोटल व्हाइट मेरे पास 36 थी। सिंपल सा डेटा था, ये आ गया। ओके, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या मेरे को एक लाइन बोली इन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, क्यों मैं क्यू की बात कर रही हूँ, क्योंकि क्यू व्हाइट के बारे में मुझे एक डेटा गिवन था, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम क्यू इज 1/4। समझ रहे हो इस बात को, कि मेरे से बोला है कि प्रोबेबिलिटी अगर क्यू से मैं व्हाइट बॉल सेलेक्ट करूं दैट इज 1/4, तो क्यू में व्हाइट कितनी है टोटल 10। क्लियर, समझ में आ रहा है। और ये प्रोबेबिलिटी मुझे 1/4 दी है, दैट मीन्स क्यू में टोटल व्हाइट 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो क्यू में टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 4 यूनिट की वैल्यू 40। दैट इज क्यू में अगर हम बात करें टोटल बॉल्स यहाँ पर कितनी होंगी, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 40। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ। क्यू में अगर टोटल बॉल की बात करें ये आपकी 40 आ जाएंगी। व्हाइट 9 आ रही है, कहां पर 9 निकाल दी भाई, अब मेरे पास यहाँ पर बताओ टोटल 44 ये था। ओके, इधर से कोई रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते थे क्या, बताओ। इसके आगे हम कौन सा स्टेप यहाँ पर ले सकते हैं। अब ब्लैक वाले हमारे पास कोई चीज नहीं समझ में आ रही, क्योंकि हमने रेड और व्हाइट का यहाँ पर सारा डेटा निकाल लिया। तो ब्लैक वाले के लिए मुझे ब्लैक के रिलेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ब्लैक में मेरे पास एक वेरिएबल ऑलरेडी है m%, इसे मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब जब इस लाइन में जाओगे तो ब्लैक तो टोटल मेरे पास 44 थी, और ये 75% मोर दिया हुआ है, दैट इज 175% यहाँ करोगे, क्योंकि भाई मोर है क्या, P और Q का जो ब्लैक है वो 175% है R के ब्लैक का, तो P प्लस Q इधर मैं लिखूं फॉर ब्लैक। ओके, ये दिया है 175%, दैट इज 7/4 R ब्लैक। समझ रहे हो इस बात को, या फिर हम इन दोनों का रेशियो भी देख सकते थे R ब्लैक। ठीक है, अब मुझे एक चीज आप लोग ये बताओ कि ये टोटल कितना हुआ पी क्यू आर, 7 4 11। ओके, मतलब कि पी क्यू आर में टोटल ब्लैक बॉल, और मेरे पास टोटल ब्लैक बॉल कितनी है 44, दैट इज 11 यूनिट की वैल्यू 44। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, ये वैल्यू कितनी आ गई 7 चौक 28, और ये आ गई आर में ब्लैक आ गई 4 चौक 16। क्लियर, मतलब यहाँ डायरेक्टली हम आर में ब्लैक लिख सकते हैं 16, और P और Q की टोटल ब्लैक मिलाकर मेरे पास कितनी आ गई 28। जब P और Q की टोटल ब्लैक 28 आ गई, तो अब इसको कैसे निकालोगे बताओ, Q की ब्लैक कैसे निकालोगे भाई। Q की ब्लैक हम यहां से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे पास Q में टोटल पता लग गई 40, तो 40 में से 10 गया 30, और 30 में से 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 26। देखो यहीं पर डेटा गड़बड़ हो गया आपका कि नहीं। और P और Q में टोटल ब्लैक बोली थी हमारे पास 28, अगर ये 26 तो ये 2 हो जाएगी। मैम Q टोटल आया तो ब्लैक Q 26 होगा, बिल्कुल वही तो लिखा है द प्रिंस। फोर्टी का यूज ही किया है। वाई 40 रिपीट, अरे बाबा 40 यहाँ से हुआ, आपको बोला क्या कि Q से व्हाइट बॉल एक सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, और Q में ऑलरेडी हमने व्हाइट यहाँ पर फाइंड कर लिया था। ठीक है, Q में व्हाइट फाइंड किया था ना, कहाँ कहाँ पर किया था Q में व्हाइट, ये देखो यहाँ पर फाइंड किया था। Q में व्हाइट 10 ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे, क्यों, क्योंकि भाई ये 20 आ गया था, ये 6 आ गया था, तो Q में व्हाइट कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। जब ये 10 था और ये आपके पास कितना था, सॉरी 36 था टोटल, तो ये 10 आ गया था Q में व्हाइट। अब Q में व्हाइट मतलब कि 10 में से एक बॉल सेलेक्ट करोगे Q में से व्हाइट, और टोटल Q में कितनी बॉल्स थी उनमें से सेलेक्ट करोगे, ये प्रोबेबिलिटी 1/4 दी हुई थी टोटल में।
ठीक है, तो 10 बाय टोटल इज इक्वल टू 1/4, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 10 जा 40, तो टोटल क्यू में बॉल कितनी हो जाएंगी, 40 ही तो होंगी। समझे, समझ गए बात को। देखो डेटा यहाँ पर थोड़ा सा डिफर कर गया है, बट कोई बात नहीं, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो अब सारी बॉल्स मेरे पास आ गई, देख रहे हो सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या बोला है कि के और एम कितना परसेंटेज है एक दूसरे का, हाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ एम। देखो वैल्यू सारी डिफर करेंगी, तो डोंट वरी, हो सकता है आपके ऑप्शन से मैच ना करे, बट कोई नहीं, हम लोग निकाल लेते हैं इसको। तो k की वैल्यू क्या है, पहले तो ये देखो, तो ये है आपकी, ये वैल्यू क्या थी, p और q में पहली बार टोटल व्हाइट बॉल, देखो तो p और q में कितनी आई थी यार ये वैल्यू हमारी, p में ब्लैक कितने आए थे यार, 6 6 12, 3 4 और 2 और 1 3 और 1 4, मतलब ये 2 आई थी वैल्यू। ओके, तो p और q में अगर हम व्हाइट की बात करें, कितने हो गए, ये 20 और 30, ठीक है, ये 30 कितना परसेंट है, m परसेंट is more, 30k is more, okay, is more percentage than that of r, तो r में कितना है white आपके पास, ये है 6, तो इसको इसको हमें यहाँ पर रिलेट करना है, तो 30 और 6 को हम इजीली यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि नहीं। अब इन्होंने मोर और लेस बोला है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा m के लिए, यहाँ पर 30 माइनस 6, और किससे कंपेयर कर रहा है, r से कर रहा है, तो ये 6 हो जाएगा इंटू 100, ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आएगी, 13k माइनस 120% के। ठीक है, घुमा दिया पूरा क्वेश्चन, उल्टा पूछ लिया आपसे, 6 चौक 24 और ये हो जाएगा आपका 4, और इधर कितना आ जाएगा जब फाइनली इसको सॉल्व करोगे, 400 और प्लस 120, 400 प्लस 120, ये आ जाएगा आपका 13 के, तो 520 के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। समझे इस बात को कि नहीं, के की वैल्यू 40 कैसे आई, बताओ। स्टक कर रहा है क्या, अब इसी तरह आप m की वैल्यू निकाल सकते हो, m क्या था, p में जो ब्लैक बॉल थी इस m परसेंट ऑफ व्हाट, p में जो ब्लैक बॉल थी m परसेंट ऑफ r में ब्लैक बॉल जो है, तो p में ब्लैक बॉल हमारी कितनी आई थी, और r में ब्लैक बॉल देख लो, p में ब्लैक थी हमारे पास 2 और r में थी 16, तो m परसेंट इज इक्वल टू 2/16, तो 2 अट्ठे 16, 1/8, दैट इज m की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5% आएगी। समझ गए कि नहीं बात को, m 266.66%, कैसे भाई, क्या निकाल रहे हो तुम लोग, चिन्मय क्या निकाला आपने वैल्यू को, m की वैल्यू तो 12.5% आएगी ना। ओके, चलो आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन m, तो हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो 40 आपका 40%, 12.5% से कितना मोर और लेस है, ये पूछ लिया है इन्होंने, बता दो। 40 माइनस 12.5%, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, अपॉन में आपका 12.5 इंटू 100, यही तो होगा। अब ऊपर क्या वैल्यू है, 10 में से 5 गया 5, और इधर 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2, अपॉन में कितना आ जाएगा ये 12.5, तो 25 5 जा 25 1 जा और 25 1 जा इंटू 100, तो कितना आ गया ये आपका 5 2 जा 10, 220% आपका आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक डन, किसी को कोई दिक्कत,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसे करो। अब यहाँ पर क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया चंगा क्वेश्चन है ये। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी कभी पीओ प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं या मेंस में पूछ लिए जाते हैं, सिंगल ऐसा क्वेश्चन शिफ्टिंग वाला। ओके, तो इसे कैसे करना है इसे देखते हैं। ओके, इसमें आफ्टर एडिंग एल निकालना है या बिफोर। तो पहले आप इसमें एल क्या होगा, आप ऐड कर रहे हो वही चीज हुई, ठीक है। If L is number of red balls shifted, L number of red balls shifted from back Q to P, ठीक है। तो Q to P L number of balls आपकी shift करी जाती हैं। The probability of picking a black ball from P is decreased by 10%, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आपकी जो probability है ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की वो 10% डिक्रीज कर दी जाती है। तो P में आप पहले टोटल बॉल देखिए, ब्लैक, रेड और व्हाइट कितनी कितनी आई है। पी में आपकी आई है 15, 2 और 20, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिफर करेगा आपका 15, 2 और 20 यही आई थी। अब टोटल की अगर हम बात करें 2, 2, 4 और 1, 5 कितनी हो जाएंगी, ये आपकी 55 हो गई टोटल। एक बार देखने दो, 15, 2, ठीक है। ओके, अब मेरे को इन्होंने यहाँ पर बोला क्या कि अगर मैं यहाँ पर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी देखूं, ठीक है। ब्लैक अगर हम ओरिजिनल की बात करते हैं, ब्लैक सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती, 15/55। ओके, क्योंकि भाई ब्लैक कितनी थी 15 और इसमें से आपने सेलेक्ट करी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक बॉल इज दिस। बट इन्होंने बोला कि जब आप यहाँ पर शिफ्टिंग कर देते हो, नंबर ऑफ रेड बॉल शिफ्टेड फ्रॉम बैक क्यू टू पी, तो जब क्यू से पी में जाएगी तो रेड बॉल ज्यादा हो जाएंगी, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो इन्होंने कहा क्या कि जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है पी में वो डिक्रीज कर जाती है 10%, मतलब पहले रही होगी इतनी, अब डिक्रीज करके 10%, दैट इज इसका 90% हो गई होगी। समझ रहे हो इस बात को। इसकी पीडीएफ में 37 होगा कहाँ पर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मैंने कैसे ऐड किया कोई बात नहीं। दिस वैल्यू इज 37। ओके, टोटल आपके पास 37 यहाँ पर आ रही है। ओके, अब इसका जब आप 90% लोगे तो देखो कैलकुलेशन बहुत डिफर कर जाएगी, बट मैं फिर भी स्टिल बता देती हूँ आपको। ये हो गया 10, ठीक है। तो 5 3 15, 5 2 10, दिस वैल्यू 9/9, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7। ओके, 9/74। एक्चुअली मैं क्वेश्चन में समझ नहीं पा रही क्योंकि दिक्कत ये आ गई ना, वैल्यूज आपकी डिफर कर गई, तो मैं वही चीज देख रही हूँ कि कहीं ऐसा कुछ ना हो, दिमाग उधर ही चल रहा है कि क्वेश्चन ही पूरा गड़बड़ हो जाए, कोई वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए। आगे देखो क्या, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैक पी, ठीक है। मुझे बताना है अब इसके बाद आपकी जो, अगर हम रेड बॉल इसमें से पिक करें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले तो मुझे पता लगे जो एल रेड बॉल शिफ्ट हुई है ये पता लग जाए। तो जो पहले मेरे पास कितनी रेड बॉल थी, 2 थी। अरे यार कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, रेड ब्लैक व्हाइट, ओहो, रेड ब्लैक व्हाइट बहुत ही खतरनाक काम हो चुका है। ब्लैक सेलेक्ट करनी है, सब मिटाओ, सब गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। ब्लैक कितनी है, 2, टोटल कितनी है 37 और इसका हमें 90% लेना है, ठीक है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपकी, ये हो गई 9 दूनी 18 और बटे कितना हो जाएगा आपका 370। क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या, आगे इन्होंने बोला था क्या कि P is decreased by 10%, now find the probability of picking a red ball from back P, ये आप यहाँ पर बता दो, ठीक है। तो मेरे से आपको एक बात पता लगी यहाँ पर क्या कि P में टोटल बॉल कितनी है 37। ओके, और यहाँ पर ये कितना आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल अगर हम सेलेक्ट करते हैं आफ्टर एडिंग रेड बॉल तो ये हो जाता है इसका 90%, दैट इज 1/5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर मुझे चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो इसकी वैल्यू अगर हम बात करें ये है 37। ओके, तो मतलब 37, 370 यूनिट की वैल्यू है 37,
तो यहाँ पर ब्लैक बॉल आपके पास कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ पी में जो बॉल आपकी आई होंगी जिनकी वजह से यहाँ पर शिफ्टिंग हुई है, तो वो कितनी हो जाएंगी भाई, यहाँ पर आप निकाल लोगे 18 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये था आपका रेड वाला था, ओके, probability of picking red black ball p is decreased by 10%। ये भी कर सकते हैं हम कि डायरेक्टली यहाँ पर l के बारे में ही निकाल दें, है ना, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर बॉल्स भी तो दी गई हैं कि q से आपकी l बॉल p में शिफ्ट करी जाती है, तो q से हमें कोई मैटर भी नहीं सकता यहाँ पर, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे कि सिर्फ रेड बॉल ले लेते हैं, है ना। अब रेड बॉल कितनी थी आपके पास, 15, ओके। लेकिन भाई यहाँ पर बात आपके लिए ये हो जाता ना कि अगर आप इसको भी ले लेते, मान लो 15 प्लस एल रेड बॉल हो गए, ओके, और टोटल बॉल कितनी थी आपके पास 37, तो यहाँ पर भी आपके पास 13 प्लस एल हो गया, है ना। और बॉल कितनी सेलेक्ट कर रहे हो आप लोग, प्रोबेबिलिटी पिकिंग अ रेड बॉल, तो आप सिंपल यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये आपका कितना आ जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम पी इज डिक्रीज बाय, तो ब्लैक का हमें यहाँ पर कोई नीड भी तो नहीं है, ये भी तो देखो, तो सीधे आप रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि रेड पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन पड़ेगा भाई, क्यों नहीं पड़ेगा रेड पे, जब इन्होंने कह दिया ब्लैक पे पड़ रहा है तो रेड पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या, जब रेड बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये वाला डेटा यूज करना पड़ेगा, अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर रियल क्वेश्चन था उसमें क्या था आपके पास, देखो मैं समझाती हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग तब आप समझोगे ये एक्चुअल कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर मैं ब्लैक सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो ब्लैक हमारे पास कितनी थी ओरिजिनल 10, उस वाले डेटा के हिसाब से जो वेरीफाइड नहीं है, उसके हिसाब से था कि टोटल बॉल थी मेरे पास 45 और उसमें से हमने 10 ब्लैक सेलेक्ट कर ली, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो 10% डिक्रीज कर जाती है, दैट मीन्स अब कितना हो जाएगा ये आपका, जब करोगे तो ये हो गया 45 टूजा, आप यहाँ पर करते फिर 10/100 आता, तो ये आपका कितना हो जाता बताओ, 9 बच्चे 45, 5 2 10, तो इसको जब हम सॉल्व करते, एक मिनट एक काम करो, इसको आप लोग लीव कर दो भी, ठीक है, मैं इसको कल करवाऊंगी, ये वेरीफाइड नहीं है, चलो ऐसे करो, कोई बात नहीं लीव कर दो, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर से मिस्टेक हुई है। प्रशांत प्रॉब्लम वाली बात पता है क्या है, देखो बैग है हमारे पास दो, अब मेरी बात को समझो, क्यू से आप पी में जा रहे हो, ठीक है, अब मेरे पास सपोज यहाँ पर कितनी थी, पहले 45 थी टोटल, है ना, अब मैंने यहाँ से एल ऐड किया, ओके, तो अब यहाँ पर जो रेड बॉल्स होंगी वो बढ़ गई, ठीक है, कितनी हो जाएंगी, 5 आपने बढ़ा दी, सपोज 50 हो गई, ठीक, अब ये जो 50 होगी इनमें से मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो ये डिफर करेगी कि नहीं करेगी, और मेरे को ब्लैक से रिलेट करके दिया है कि अगर पहले हम ब्लैक निकालते हैं तो वो एक कॉमन ओरिजिनल डेटा आता है, बट जब हम एल रेड ऐड कर देते हैं तो ब्लैक पर इफेक्ट आ जाता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 10% यहाँ पर डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये क्वेश्चन जो एक्चुअल कहना चाह रहा है इसका सही डेटा नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आप लोग अभी होल्ड पे लगाओ, मैं तब तक देखती हूँ इसमें और क्या कर सकते हैं। बात देखो पता है क्या आई थी, आपको पता है ब्लैक इज कांस्टेंट, ओके, अब मेरी बात को समझो, ब्लैक कांस्टेंट है, चेंज किसमें हो रहा है आपका, रेड वाली बॉल में हो रहा है, ठीक है, अगर मैं प्रीवियस डेटा से जाऊं, आप बस इसको समझने के लिए एक बार समझ लो कि ये क्वेश्चन एक्चुअल कहना क्या चाह रहा है, आप लोग गलत दिमाग लगा रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था कि हमें ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बोला था कि एक्चुअल जो थी, अगर सपोज ब्लैक बॉल मेरे पास 10 है पी में और टोटल बॉल कितनी है 45, ठीक है, तो ओरिजिनल ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 10/45, अब इस बात को ध्यान से समझो, सब भूल जाओ, ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूँ, डेटा वेटा छोड़ो, 10/45, तो ये ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हुई कि नहीं आपकी। अब इन्होंने बोला क्या कि जब आप इसमें रेड बॉल ऐड कर देते हो तो ये प्रोबेबिलिटी 10% डिक्रीज कर जाती है, डेट इज ये कितना हो गया इसका 90% हो गया, ठीक है, जब आप इसका 90% करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 बच्चे 45 और 5 दूनी 10, तो इसको फर्दर सॉल्व करो,
इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, ठीक है, इसको मैं अभी लीव करती हूँ क्योंकि यहाँ पर डेटा आपका बहुत डिफर कर रहा है. If one ball from each bag is drawn, find the probability such that all balls of black color. ठीक है, अगर हर एक बैग से एक बॉल यहाँ पर दी जाती है तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सारी बॉल्स जो आपकी आए वो किस कलर की हो, ब्लैक कलर की यहाँ पर हो. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भाई ब्लैक कलर की सारी बॉल की बात कर रहा है तो आप टोटल PQR टोटल में देख लो. यहाँ पर कितना था हमारे पास, ये डेटा 37 था और ये डेटा हमारा कितना आया था, 6 6 12 22 8 कितना होता है 30. तो यहाँ से आप निकाल सकते हो. यहाँ पर ब्लैक देखें 16/30, यहाँ पर आएगी 26/40 और ये आएगी आपकी 2/37. यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, 2/37. और ये आएगा आपका इधर, ये P का हो गया, ये R का हो गया, ये Q का हो गया. Q का कितना, टोटल ब्लैक थी 16, टोटल बैग में बॉल कितनी थी 30, सारी मिलाकर ब्लैक रेड और व्हाइट. और यहाँ पर Q में बात करें 40 थी और ऊपर वाली वैल्यू आई थी हमारी 26. तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा. समझ रहे हो? ये इजी था क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे करो. पर वो क्वेश्चन अच्छा बहुत था यार. मैं इस क्वेश्चन को अभी इसके बाद समझाना चाहूंगी, ठीक है, थोड़ा सा. नहीं, यहाँ पर और वाला केस नहीं लेना है ना, इन्होंने बोला है सब तीन, 1 बॉल फ्रॉम ईच बैग. ठीक है, 3 बैग हैं तो 3 में से अगर हर में से एक एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हो तो बोला है कि द प्रोबेबिलिटी सच दैट ऑल बॉल्स इज फ्रॉम ब्लैक कलर, मतलब कि 3 बॉल आप सेलेक्ट कर रहे हो, ये सारी ब्लैक कलर की होनी चाहिए. तो एंड वाला केस लग रहा है ना, और वाले केस में तो आपका प्लस होता है. जब केसेस बनते हैं तब हम प्लस का साइन लगाते हैं. ठीक है, और जब एंड वाला केस होता है दैट इज आपको ऐड करना है उसी में चीजें, वो आपका आइदर और वाले में कॉन्सेप्ट में नहीं है तो वहां पर आप मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं. शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? नो नेम ये आपको प्रोवाइड करी जाएंगी. ठीक है, शिफ्टिंग का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट देखो, अब मैं आपको इजीली समझाती हूँ शिफ्टिंग वाला. पहले आप इसको करो, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को समझ लो फिर बताती हूँ. इफ 80% ऑफ रेड बॉल्स इन बैक P, तो P में टोटल रेड बॉल्स कितनी आई थी आपके पास, ये वैल्यू आई थी 25 26 27 आई थी. ठीक है, अब इसमें से बोला इन्होंने क्या कि रेड बॉल्स जो P में आई थी, तो P में रेड बॉल पहले देख लो यार. P में रेड बॉल हमारे पास थी 15, तो 15 का 80% करोगे तो ये आ जाएगा 12. ठीक है, फिर बोला क्या कि रेड ये हो गई 595 ऑफ ब्लैक बॉल्स इन Q, तो Q में ब्लैक बॉल कितनी थी आपके पास 26. ठीक है, अब देखो ये कटेगा नहीं. ठीक है, ये कटेगा नहीं, बट यहाँ पर जो डेटा देना था इनको काट पीट के देना था क्योंकि बॉल्स आपकी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. तो सपोज इसको आप 27 मान लो, देखो डेटा डिफर कर रहा है तो आप लोग आई होप समझ सकते हो. थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट, बट क्या करूं, छोटी सी मिस्टेक्स थी, मैंने
इसको वेरीफाई मुझे खुद कर लेना चाहिए था। सपोज मैंने कह दिया ये थी वैल्यू 26 बट मैंने 27 ली क्योंकि ये कटेगा नहीं और बॉल्स कभी भी आधी नहीं हो सकती, आपको भी पता है ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए थी। सेम यहाँ पर देखोगे तो 5/3 ऑफ व्हाइट बॉल इन आर, आर में व्हाइट बॉल कितनी है 36, तो ये कट जाएगा, चलो खैर गनीमत है। ये हो गया 12×5 = 60। अब बोला बैग एस से 3 ब्लैक बॉल्स आपको निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो 12, 15, 60 टोटल बैग में कितनी बॉल होगी, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 87 बॉल हो गई। तो 87 में से 3 सेलेक्ट कर लोगे और ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितनी आई हैं, ये आई हैं 15, तो 15 में से 3 सेलेक्ट कर लोगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब समझते हैं चलो शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला जो रह गया था। ओके, तो इधर सबको हटाओ और जो मैं बता रही हूँ वो वैल्यूज मानो, ठीक है, इनको लीव करो जो भी वैल्यूज आपकी दी गई हैं प्रीवियस में। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पी में अगर मैं सपोज आपसे कहूँ शिफ्टिंग, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि वही हमारे लिए मैटर यहाँ पर करता है, तो प्रीवियस वैल्यूज को मत कंसीडर करिएगा। मैंने आपसे बोला पी में जो ब्लैक बॉल है वो है 10, पी में टोटल बॉल कितनी है, ये है आपके पास 45। तो इन्होंने मेरे से बोला था कि अगर मैं ब्लैक बॉल सेलेक्ट करूं तो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी की बात करूं ब्लैक सेलेक्ट करने की, तो ये 10/45 होगी, ठीक है। अब बोला जब हम एल रेड बॉल काउंट करते हैं, ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक बॉल कितनी हो जाती है, ये 10% डिक्रीज कर जाती है। डेट इज ये हो गया आपका दिमाग खराब होता है यार, मेरा भी हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, भाई पेड में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, समझ नहीं रहा आप, मेरे को बहुत ज्यादा आ रहा है, बट वही बात है, नहीं कर सकते। अब आगे देखिए क्या, ये आगे मेरी 1/5, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ मुझे नहीं पता पी में टोटल बॉल्स कितनी है, ठीक है। पहले कितनी थी पी में टोटल बॉल्स, ये थी 45, ओके। अब ये प्रोबेबिलिटी, अब मुझे एक चीज बताइए, ब्लैक बॉल कितनी थी 10, अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी देखें तो ये 1/5 आई, तो इस पे कोई फर्क पड़ा क्या, ब्लैक इज कांस्टेंट, दैट इज 1 की वैल्यू 10 के बराबर होनी थी। बट अब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 10 50, मतलब पहले टोटल बॉल थी 45, अब हो गई 50, कितनी ऐड हो गई भैया, 5 ऐड हो गई। तो शिफ्टिंग ऑफ रेड बॉल इज L इज इक्वल टू 5। समझे बात को कि नहीं, समझ में आया? यस बिल्कुल, बस यही कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कि भाई जब रेड को आप कर रहे हो कन्वर्ट, तो प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा आपकी टोटल पे भी, रेड पर भी, ब्लैक पर भी। ये मत समझना कि प्रोबेबिलिटी सेम होगी, पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट का। दूसरा पॉइंट ये कि जब भी कोई अदर चीज आपकी शिफ्ट कर रही है, तो जो पहले वाले को टारगेट करके डेटा दे रहे हैं वो आपका कांस्टेंट है, तो उसी बिहाफ पे हमने क्या किया, रेड को तो सॉरी ब्लैक को तो हमने 10 ही रहने दिया, बट टोटल के रेस्पेक्ट में टोटल बॉल्स कितनी हो गई, अब 50, दैट इज 45 से आपका हो गया कितना, चलो थैंक गॉड क्लियर होना चाहिए ना। अब ये कितना हो गया 50। आगे बोला क्या, अब बैग में बता दो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो भाई टोटल बॉल हो गई 50, रेड कितनी हो गई, पहले थी 15, पी में रेड कितनी थी 15, अब 5 और ऐड कर दोगे कितनी हो गई 20/50, दैट इज वैल्यू इज 2/5। क्लियर? चलो अब ये क्लियर हुआ हमारा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टीआई पर। अरे यार, आज सच में दिमाग एकदम खराब कर दिया इस क्वेश्चन में। चलिए पहले इसको करेंगे, इसको करोगे पहले कि ये वाला अभी रुकते हैं? इजी है वैसे, दोनों ही क्वेश्चन इजी हैं, पहले आप इसको कर लो, देखो अब दिमाग अच्छा हो जाएगा क्योंकि इजी है, ठीक है।
चलिए इसको करिए। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको डेटा गिवन है, आपको इस बेसिस पे इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। इमेज बनाओ इसकी, फटाफट आंसर करो। मैं आई, जस्ट बिल्कुल आई, ठीक है। किया किसी ने? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो क्या बोला है, इफ टू शॉर्टर साइड ऑफ डी इज फोल्डेड टू फॉर्म अ सिलेंडर। वेरी इजी, आप समझते ही हो। मेरे पास डी में जो यहाँ पर ग्राफ वो दिया हुआ है फिगर, वो किसका है? रेक्टेंगल का है। क्लियर? और मेरे से इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया है जो आपकी डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, तो घुमा के दिया गया है। ओके, एल माइनस बी, ये मेरे को कितना दिया है आपका 18, एंड एरिया एल भी कितना दिया हुआ है 1440। तो इजीली पहले आप फाइंड आउट करोगे क्या, एल और बी की वैल्यूज। ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं एल को कह दूं ए, तो बी कितना हो जाएगा आपका a माइनस 18 हो गया। ठीक है, अब एक चीज और बताइए, अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें, a माइनस 18, यही आपका एल भी हो जाएगा। कितना हो गया ये 1440। इसको फर्दर अगर हम यहाँ पर वो करें, ब्रेक करें, या तो आप इसका क्वाड्रेटिक बना लो, ए स्क्वायर माइनस 18a माइनस का कितना हो जाएगा ये आपका 1440 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस लगा, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस क्या डिनोट करता है, दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है हमें। ओके, तो डिफरेंस लेना है, तो मुझे बताओ 144 किसके आपके टेबल में आता है, तो 12 इंटू 12 1 और इंटू 10 इतना करोगे। ठीक, और क्या हम इसमें कर सकते थे, आपको पता है डिफरेंस 18 आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं 48 के टेबल में आता है क्या 144, 3 और 24, 48 3 144 होता है, और 0 एक लगा हुआ तो लगा दो। 48 और 30 का डिफरेंस मतलब एक वैल्यू माइनस 48 और एक वैल्यू 30 रही होगी, तब ये माइनस का 18 आया होगा। दैट इज ए की वैल्यू 48 कंसीडर करोगे या 30 कंसीडर करोगे, 48 ही तो कंसीडर करोगे यहाँ पर। बढ़िया आंसर दिया, बहुत अच्छी, देवाशीष लग चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन की बात नहीं है, वेरिफिकेशन वालों की यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चंस देखो, बात ये है ना कि आपके जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये अभी न्यूली बन रहे हैं, तो बात ये आ जाती है ना कि मतलब वेरिफिकेशन 2 बार रहता है। अब मैं आपसे बोलूं, इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर कि इसको फोल्ड किया जाता है, तो इसके बेसिस पे फोल्ड करोगे, तो जब ये वाली साइड उठा के इसको पूरा फोल्ड करोगे तो कुछ समथिंग ऐसा बनेगा आपका। ठीक है भाई, ये वाली साइड तो बेंड हो गई, तो जब इसको फोल्ड करोगे तो कुछ ऐसा सिलेंडर आपका बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये वाली साइड पूरी फोल्ड हो गई आपकी। समझ रहे हो इस बात को? बताओ, टू शॉर्टर साइड्स, शॉर्टर साइड्स क्या होंगी, ये दोनों ही तो रहेंगी आपकी। जब इन दोनों को आप मोल्ड करोगे, वाउंड करोगे, तो आपका सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, अब ये जो बड़ी वाली साइड आएगी आपकी, डजंट मैटर कोई भी रही हो लेंथ ब्रेथ में, तो बड़ी वाली साइड क्या है, ये आपकी राउंड यहाँ बाउंड हो गई। तो जब ये राउंड राउंड ऐसे हो रही है, तो ये क्या बना रही है, सर्कल बना रही है, और सर्कल की साइड का ये क्या बना रही है, यहाँ पर ये बना रही है सर्कमफ्रेंस। समझ रहे हो?
मतलब जो लेंथ आपकी आई है ज्यादा वाली कितनी आई, एक वैल्यू 48 आएगी और एक 48 माइनस 80 आएगी कितनी 30। और मेरे को बोला है क्या कि जो शॉर्टर साइड है उसके बिहाफ पर मोड़ा गया है, मतलब जो लॉन्गर वाली साइड होगी वो सर्कल बना देगी। तो जो लॉन्गर वाली साइड है 48, यही तो आपकी 2 पाई आर के बराबर होगी। समझ रहे हो इस बात को कि नहीं, इमेजिनेशन है फिगर की। 2 पाई आर। बाबा मेरी एक बात सुनो, मैंने आपको एक शीट दी, पेपर शीट दी, A4 शीट दी, आपको पता है A4 शीट इस तरह की होती है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस साइड को पकड़ो और मोल्ड कर दो। तो जब मोल्ड करोगे छोटी वाली साइड से तो ये वाली पूरी, ये वाली जो साइड है ये राउंड हो जाएगी पूरी, ऐसे करके तभी तो सिलेंडर बनाओगे। पेपर लो एक हाथ में, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका फिगर आएगा कुछ समथिंग लाइक दैट ऐसा आएगा। और जब आपकी जो शॉर्ट वाली साइड है वो ये रही, लॉन्ग वाली को आपने राउंड कर दिया, दैट मीन्स क्या, जब आपकी ये गोल गोल राउंड हो गई इधर से तो ये पूरा क्या है, ये लेंथ ही तो थी, ये बड़ी वाली लेंथ ही तो थी, इसको राउंड किया तो अब ये क्या हो गई, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। भाई 2D फिगर ही चल रहा है, ठीक है, बनाया 3D है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें बाउंड्री की तो ये क्या है, लेंथ। 2D फिगर की तो है 2 पाई आर। आई होप अब कुछ क्लियर होगा। हाँ हाँ चलिए ठीक है। अब 2 पाई आर इज इक्वल टू 48। अब इजिली यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो, मेरे को पाई की वैल्यू इन्होंने दी है। पाई की वैल्यू यहाँ पर जो आप लेट करोगे, ठीक है, यहाँ पर हमें जो लेनी है वो कितनी लेनी है, 3 लेनी है, ठीक है। पाई की वैल्यू इन्होंने मेंशन नहीं किया, पाई इज इक्वल टू 3 लेंगे यहाँ पर, तो पाई की वैल्यू रखो 2 इंटू 3 आर 48। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 आ गई। पूछा क्या था, बेलन का आयतन या वॉल्यूम बता दो, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, हाइट कितनी है, हाइट आपकी ब्रेथ के बराबर, h इज इक्वल टू 30, और r कितना आ गया हमारा यहाँ पर, ये आ गया 8। तो पाई आर स्क्वायर 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 8, और 8 की वैल्यू है 30, कितना आ गया 64, 9 चौक 36, 9 छक 54 और 3 57, 5760। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, और मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है कंटेंट को लेके, मतलब यार इतने बार, एक तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। आई एम थिंकिंग टू लॉन्च वन बुक। अभी तो नहीं हो पाएगी, 2-3 महीने सोचा है कुछ ऐसा कि किया जाए बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि सोचो अगर आपको एक बुक में लगभग 200 के अप्रोक्स डीआई मिल जाए प्री टू मेंस, तो कितना बढ़िया रहे ना। चलिए, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 350% मोर देन द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड हाइट ऑफ ए। तो मेरे को यहाँ पर क्या पता है, सिलेंडर के केस में वॉल्यूम गिवन है 34560 एंड टीएसए और सीएसए का डिफरेंस पता है, भाई ऑब्वियसली पता है टीएसए ज्यादा होगा क्योंकि इसमें 2 पाई आर स्क्वायर ऐड होता है। ये 3456 दिया। अब मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो जब माइनस करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3456। ओके, आगे बोला है इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 350% मोर देन द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड हाइट ऑफ ए। ओके, तो अब मुझे एक चीज बताओ, आपको यहाँ पर क्या पता लगाना है, रेडियस और हाइट पता लगानी है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास जो एक पॉइंट जरूरी बचता है वो क्या है, आ गया आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, तो आप यहाँ से रेडियस इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब मुझे रेडियस और हाइट दोनों चाहिए, रीजन क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा डिफरेंस नहीं तो अदरवाइज मैं वॉल्यूम कहता तो बहुत इजीली निकाल सकती थी, 2 से डिवाइड करके पाई आर स्क्वायर एच कर देती, ठीक है, बट वो चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जब 3 रखोगे तो 3 2 6, 6 से काटो आर स्क्वायर, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 6 6 36, आर इज इक्वल टू
24। अब मेरे पास वॉल्यूम है, यहाँ पर जब पुट करोगे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 34560, तो पाई आर स्क्वायर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से उठाऊं तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 1728, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट रख दूं 1728 गुणे h इज इक्वल टू 34560, ये है 2 बार, तो मतलब h की वैल्यू आ गई 20। अब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है, और मेरे को बोला है कि रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आनी चाहिए, 350% मोर देन द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड हाइट ऑफ ए, तो r कितना आ जाएगा 450%, दैट इज 4.5 इंटू डिफरेंस कितना आया है 24 और 20 का 4, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 18। एरिया ऑफ सर्कल पूछा है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3, आर 18 का स्क्वायर दैट इज 324, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 7, 3 रका 9, 972। राहुल रेशियो करोगे लेकिन मुझे दोनों चीजें चाहिए ना। देखो मैं अपने एंड से आपको सारे पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगी। नेक्स्ट पे चलें। बी का सी ऐसे बताना है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरा रिवीजन हो गया आपका मेंसुरेशन 3D फिगर्स का। प्रशांत वही चीज तो इन्होंने बोली है, पाई के राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है, सिंपल आपसे बोला है कि शॉर्टर वाली साइड है उसके उसके बिहाफ पर आपको वो वाला कॉर्नर पकड़ के मोल्ड करना था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। देखो हाइट दे रखी है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये दे रखा है 1176। ओके, अब इसकी जब वैल्यू रखोगे 3, ओके, आर नहीं पता, एच पता है 24, 3 3 11, 24 से काटो 6 चौक 24, और इधर कितना हो जाएगा 6 5 11, 6 9 54, 6 4 36, फिर 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 9 36, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, आर की वैल्यू आ गई 7। अब आपको भी पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, वेयर एल इज स्लैंट हाइट, आर एल की वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कहाँ से आता है, आपको भी पता है कि ये एक तरह से आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसमें ये हाइट होती है, ये एल आर होती है, और ये आपकी स्लैंट हाइट एल होती है, तो एल इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर कितना गिवन है आपको, 7 का स्क्वायर 49 एंड एच है 24 का स्क्वायर दैट इज 576, तो 6 9 15 625 आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 625 ही आएगा ना, 25 आ जाएगी एल की वैल्यू, तो 3 गुणे 8 7 और ये हो गया 25, 25 7 175 इंटू 3, 3 बचे 15, 3 7 21 22, 3 2 5, 525, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेरी इजी, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट, वही तो याद नहीं होता लोगों को, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना, आपको मेंसुरेशन में अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा आपका बढ़िया जबरा लेवल है, इमेजिनेशन। मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया आज, पता नहीं क्यों, अच्छा खासा पढ़ा रही थी, क्वेश्चंस भी अच्छे लाई थी, दही हो गया दिमाग का उधर। चलो
इफ C कट इनटू 4 आइडेंटिकल पीसेस, तो C क्या है आपका, स्फेयर है। ओके तो इसको बोला है कि आपको 4 आइडेंटिकल पीसेस में कट करना है। इट विल रिक्वायर्ड 8 ml टू पेंट द सरफेस ऑफ C। तो यहाँ पर जो हमें सरफेस C की पेंट करने के लिए पेंट लगता है वो 8 ml लगता है। ओके देन फाइंड हाउ मैनी ml इज रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल द पीसेस ऑफ C। ठीक है तो एक पीस को पेंट करने के लिए 8 ml यहाँ पर लग रहा है, तो कैसे इसको आप देखोगे। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं पूरे स्फेयर की बात करूँ तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। मैंने आपको कल परसों वाली क्लास में ही बताया था। हाँ पूरा फर्स्ट डे की वजह से पूरा मूड खराब मेरा बहुत कायदे से हुआ है। ठीक है क्योंकि एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा करेंगे। नॉर्मली तो मैं वेरीफाई कर लेती हूँ बट आज मेरे से भी मिस्टेक हो गई तो और गुस्सा आ रहा है। देखो 4πr² ये हुआ यहाँ पर। अब मेरे से बोल रहा है क्या कि 4 आइडेंटिकल पीसेस में ब्रेक किया जा रहा है। तो अगर मैं इसको एक बार कट करूं, मैं आपसे बोलूं इसको 2 आइडेंटिकल पीसेस में आप जब बांटोगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा आपका भाई, एक ये बचेगा आपका और ये बचेगा। मतलब ये क्या हुआ आपका, सर्कल का एरिया और ये भी सर्कल का एरिया। भाई दो चीज यहाँ बीच से कट करोगे, काटते वाटरमेलन सपोज करो। ठीक है तो अब यहाँ पर क्या हुआ आपका, कट हुआ तो ये πr² ऐड हुआ और यहाँ से भी πr²। मतलब टू पीसेस में, 2 आइडेंटिकल पीसेस में कट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास 2πr² ऐड हो गया। ठीक है तो जैसे ही 2 पीसेस कट करने के लिए 2πr² ऐड हुआ है, वैसे जब 4 आइडेंटिकल पीसेस करोगे तो 4πr² ऐड हो जाएगा। दैट इज पहले 4πr² था, अब 4πr² और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8πr²। ठीक है समझ रहे हो। 4πr² के लिए आपको यहाँ पर 8 ml लग रहा है, तो जब इसका दुगना करोगे तो 8 दूनी 16 ml लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ रहे हो, बताओ। ऐसा नहीं है, गोल भी आता है वाटरमेलन, हैदराबाद में लाई थी मैं कई बार। मस्क मेलन काट लो, वो भी गोल ही आता है। समझे इस बात को, सिंपल लॉजिक यहाँ पर लगना था आपका। आइडेंटिकल 4 आइडेंटिकल पीसेस में आप कट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है किसी भी एक्सेस पे जाओगे बाबा, अगर आपके पास, आप एक बात बताओ, सर्कुलर कोई भी जो आपके पास फिगर होता है उसकी कोई एक्सेस होती है। आप अगर ऐसे कट करोगे आइडेंटिकल तो भी सेम कट रहा है, आप ऐसे कटोगे तो भी आइडेंटिकल 2 पार्ट्स में बटेगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं, तो एक ही तरीके से तो काटोगे। चलो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे यार, पता नहीं क्यों मेरा भी यार दिमाग खराब ही हो गया। चलो कोई नहीं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं, पीओ के छोटे छोटे क्वेश्चन। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ टाइप ई, तो ई में मेरे पास क्यूब है, आपको बोला है कि लेंथ ऑफ द साइड गिवन बाय स्मॉलर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अगर हम इसके स्मॉलर रूट की बात करें तो पहले तो आप इसके फैक्टर करोगे, तो 216 के ऐसे फैक्टर की उनका सम 30 आ जाए, तो पहले तो 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 96 और 8 2 10, मतलब यही बन गए 12 और 18। और मेरे से बोला है जो स्मॉलर साइड है वो क्यूब की साइड है, दैट इज ए की वैल्यू 12 आ गई। तो ए वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, आपका ए क्यूब होता है। बोला क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ टाइप ई कैन बी फॉर्म्ड बाय अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड आपका है, इसकी डायमेंशंस दी है इतनी। ओके और हमसे बोला है इसमें से आप कितने क्यूब्स बना सकते हो, तो क्यूब का वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना था, 12 इंटू 12 इंटू 12। सिंपल सा क्वेश्चन, 12 96, 12 छंग 72 और ये गया 11 12, तो 11 6 66, 8 छंग 48, 8 4 12, 528 क्यूब्स आप यहाँ पर बना सकते हो। नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। समझे बात को। ये क्या था,
कौन सी लैंग्वेज में बातें चल रही हैं आप लोगों की? समझे बात को? आया समझ? आधे चले गए 4-5 स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होकर उस वाले क्वेश्चन से। चलो कोई ना, इसे देखो, यहाँ देखो कौन सा स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है स्ट्रिंग के साथ। बट यार पता है ऐसे क्वेश्चन ना मेरे फेवरेट होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ नहीं होता कैलकुलेशन, और अगर ये पीओ में आ जाए ऐसे क्वेश्चन, मतलब आपके लिए फ्री का तो नहीं बोल सकते, थोड़ा लॉजिकल दिमाग चलता है, देन बहुत इजी है यहाँ पर आपके लिए मार्क्स गेन करना ऐसे क्वेश्चंस में। ये है न्यू पैटर्न आपका। मिट्टी का तेल नहीं भरा। चलो देखो क्या करना था इसमें, इसको समझेंगे ध्यान से। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपकी पीडीएफ बंडल से लिया बिकॉज मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ओके, अभी ये आपका ऐड नहीं हुआ आई थिंक। देखो, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग, कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ हाइट h सेंटीमीटर। सो मुझे इसकी हाइट इन लोगों ने दे दी है h सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 2/π। ओके, तो जब हम रेडियस को यूज करेंगे हम यहाँ पर 2/π यहाँ पर लेंगे। ओके, एज शोन इन फिगर बी। ओके, आगे बोला क्या, इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा क्या कह रहा। अ स्ट्रिंग ऑफ अ सर्टेन लेंथ when wound on its cylindrical surface starting from point A। ओके, तो point A समथिंग यहाँ पर कहीं रहा होगा, तो अब इसको ये वाउंड करना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया है, कोई नहीं। अब इन्होंने वाउंड करना स्टार्ट किया, तो वाउंड कैसे कर रहे हो आप, इसके ऐसे ऐसे करके वाउंड करते जा रहे हो, स्ट्रिंग को करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ठीक है, आपको ये टर्न्स दिए हुए हैं, पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न एंड सो ऑन, एन टर्न्स तक ये वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है। आगे बोला है क्या, एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ बी, सपोज बी पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा, गिव अ मैक्सिमम n turns, in other words the string length is minimum length required to win the turns। ओके, तो मेरे को यहाँ पर बोला है इन्होंने क्या कि हमें यहाँ पर इस पूरे को यहाँ पर क्या करना है, इस पूरे सरफेस को, मतलब बात करें सिलेंडर के टोटल सरफेस को हमें इस स्ट्रिंग से क्या करना है, वाउंड करना है। इसका कहने का मतलब ये है, समझे बात को? क्या बात है प्रशांत, दिमाग बड़ा चल रहा है तुम्हारा, वेरी गुड। यही अप्रोच चाहिए, ठीक है, ये चीज डेवलप होनी चाहिए, खतरनाक नहीं है, ठीक है, परेशान मत हो, इजी है। अब हमसे सिर्फ इतना ही बोला गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले ये देखो, व्हाट इज द वर्टिकल स्पेसिंग इन सेंटीमीटर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स, दैट इज एक टर्न जो आप ले रहे हो, ठीक है, इनके बीच में जो आपकी गैपिंग है, ये क्या है, वर्टिकल गैपिंग। अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लूं कि टोटल सरफेस एरिया पे हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर ये पूरी स्ट्रिंग बाउंड हुई होगी। ठीक है, तो ये जो एन आपके टर्न्स आए होंगे, तो एन टर्न्स आए होंगे, तो यहाँ पर क्या, उसको मैं पहले तो ये काउंट कर लूं कि ये जो स्पेसिंग है, वर्टिकल स्पेसिंग, ये कितनी है, ये मुझे बतानी है। तो उससे पहले हमें ये पता चल जाए कि एक वाउंड में यहाँ पर कितनी लेंथ यूज हो रही है। ठीक, तो अगर मैं इसको एक बार वाउंड करूं यहाँ पर, तो ये क्या है मेरा, 2πr ही तो है। ठीक है, 2πr ही तो है, बताओ। और इसको अगर मैं आपसे बोलूं 2πr है अगर एक स्ट्रिंग की यहाँ पर लेंथ, जो भी आप एक स्ट्रिंग जो भी रहा उसकी लेंथ अगर एक की बात करें, तो 2πr दैट इज 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू मुझे 2/π दी हुई है, तो टोटल आ गई है 4 सेंटीमीटर एक। और कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, तो अगर हम टोटल स्ट्रिंग की बात करें कितनी लग रही है, 4 इंटू n लग रही है कि नहीं, समझ रहे हो इस बात को?
और टोटल स्ट्रिंग आप कहाँ लगा रहे हो, इस पूरे में लगा रहे हो ना। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बताओ, 2πr(h) प्लस होता है 2πr², इसी पे लगा रहे हो। तो जब आप इस पर पूरा लगा रहे हो तो पहले 2π कॉमन ले लो, 2πr और अंदर लिख लो h प्लस r। ओके, तो अब इधर देखें 2π ये हो गया, और r की जगह क्या रखना है हमें यहाँ पर 2/π रखना है, और टंग ट्विस्टर सा हो गया ना एकदम, h प्लस 2/π ये हो गया, पाई पाई कैंसिल। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 4h प्लस 2/π। ये क्या आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया, जिस पर आपको ये एन स्ट्रिंग्स पूरी लगानी है। तो भाई अगर मैं एक काम करूं, ये जो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ आई है टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड कर दूं, तो जो ये स्पेसिंग हमारी रिमेनिंग रह रही है वो आ जाएगी, कि दोनों के बीच में जो स्पेसिंग रह रही है वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया आया है इसको 4n से डिवाइड कर देना है, तो n जाएगा, 4 जाएगा यहाँ से, h प्लस 2/π/n आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। समझे बात को कि नहीं। ये आपका कैट लेवल हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल कैट लेवल का क्वेश्चन है, एक आध करा दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं, इंजीनियरिंग में आते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके, आईआईटी वालों ने भी देखे होंगे, जेई वालों ने। हमसे बोला था यहाँ पर कि वर्टिकल स्पेसिंग जो दो टर्न्स हैं, जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एक के बाद इनकी हमें वर्टिकल स्पेसिंग चाहिए, मतलब जो बीच का गैप है। तो पहले तो मैंने देख लिया कि इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो n टर्न्स टोटल थे, और एक स्ट्रिंग की लेंथ आई थी 4, तो 4 इंटू n हो गया, और एक स्ट्रिंग की लेंथ आई कहाँ से भाई, आप वाउंड कर रहे हो किसी के किनारे, तो वो क्या होगा 2πr ही होगा, और पूरे पे आपने किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसे करो। इस क्वेश्चन को देख के क्या फील हो रहा है मुझे कमेंट करके बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा फील। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस करते हो, ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं होता, मतलब कोई ड्रामा नहीं होता, बस थोड़ा सा लॉजिक अगर आपका क्लियर है देन इजीली आप कर सकते हो। एक आपकी बैटरी वाली डीआई आई थी एग्जाम में, आईबीपीएस पीओ में, वो देखो कितनी सही थी, बट न्यू पैटर्न थी तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई। अब इन्होंने बोला है द सेम स्ट्रिंग when wound on the exterior four walls of a cube of side n। ठीक है, तो मेरे से बोला है कि इस सेम स्ट्रिंग को इस C से बाउंड किया जाता है n सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब। तो क्यूब में आप जानते हो हर एक साइड n n n सब इक्वल होती हैं, ठीक है, इतना तो समझ ही रहे हो। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट C, तो C यहाँ पर ये पॉइंट याद है रखा, ये है, ओके, यहाँ से आप स्ट्रिंग वाउंड करना स्टार्ट करते हो एंड एंडिंग पॉइंट डी, यहाँ तक आप वाउंड करते हो। ठीक है, अब ये आपको दिख कैसे रहा है, ऐसे करके दिख रहा है, इस चीज को समझ रहे हो। कैन गिव एग्जैक्टली 1 टर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन सेंटीमीटर इज, मेरे से बोला है एग्जैक्टली 1 टर्न यहाँ पर दिया जाता है, तो उस केस में जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो बता दीजिए। ठीक है, अब इधर मेरे पास मुझे एक चीज बताओ, कर्व सरफेस एरिया नहीं लेना बाबा, इसे तो देखो। अब मेरे को इन्होंने बोला अगर मैं इस क्यूब को पूरा खोलूं, आपको भी पता है कि क्यूब में कितनी, ये दो आपके कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सर का मैसेज आया है, वो शायद लाइव है इस टाइम। कुछ भी हो सर, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे बना रहे हैं, ठीक है, उनसे मेरी कोई गुस्सा नहीं है, मुझे वेरीफाई करती है ना टीम, उस पर आ रही गुस्सा। आप इधर देखोगे तो एक ये रही वॉल, एक ये रही वॉल, एक ये वाली वॉल रही, और ये मतलब कि 4 वॉल आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करूं,
आप जब भी कोई भी आपके पास गत्ता होता है जिसमें आप सामान पैक करते हो, देखा होगा आपका टीवी फ्रिज आता है, तो जैसे मान लो वो क्यूबिकल शेप का है, आप इसको खोलोगे तो ये आपके चार साइड एक एक, एक उसके बन जाएंगे कि नहीं, बताओ। जब इसको आप पूरा खोलोगे तो इन्होंने कहा है इस स्ट्रिंग को ऐसे पूरा वाउंड किया गया है, ठीक है, पूरा उस तरह से। तो मतलब ये सी पॉइंट रहा होगा, ये डी पॉइंट रहा होगा। समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं? अब मुझे तो एक चीज पता है ना कि सारी साइड, ये जो साइड है ये एन एन एन, ये एन, ये एन एन एन, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, बताओ। यहां तक डन? बताओ, जितना एफर्ट से आप लोग कर रहे हो यहाँ पर लाइव आके, इतना ये जो चोर चोर आते हैं उनको समझ में आएगा? हाँ बिल्कुल, एंगल पे ही ट्रेंड, यही चीज बहुत प्रशांत, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, अप्रोच अच्छी है, ठीक है। गाइज मैं आप लोगों से बोलूंगी कि थोड़ा सा अपनी तरफ से अप्रोच आप लोग करिए। इधर यही बात कही गई है कि आपका एंगल पे ही किया गया है, क्योंकि ये यहाँ से बाउंड होना शुरू हुआ, देख रहे हो ये वाला पॉइंट, आप समझ रहे हो? सी, यहाँ से बाउंड होना शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, फिर ये डी तक गया, तो ये किस पर जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया है कि नहीं, रेक्टेंगल 2D फिगर। और उस हिसाब से देखें तो ये क्या है, उसका डायगोनल है, ओके। और अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये 4 टाइम्स n है, दैट इज n, और ब्रेथ आपकी सेम है n, ठीक है। अब मेरे से बोला है स्ट्रिंग की लंबाई बताइए, तो स्ट्रिंग की लंबाई क्या होगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। एल कितना है 4n, दैट इज 4 का स्क्वायर 16n स्क्वायर, और बी कितना है n, n का स्क्वायर कितना आ जाएगा 17, सॉरी n रूट 17। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझ गए बात को कि नहीं, मजा आया? चलो शुरू में दिमाग खराब हुआ बट अब सही हो गया, जाते जाते दिमाग अच्छा होना चाहिए ना, बताओ। कोई हो यार बंदा वेरिफिकेशन के लिए तो बताओ यार, खुद ही रख लूं मैं, सोच रही। यस बिल्कुल, आपका ये थ्रेड यहाँ पर इसी व्हेन वाउंड ऑन द एक्सटीरियर फोर वॉल्स, दैट मींस आपके पास एक क्यूब है, आप उसकी एक्सटीरियर वॉल पर इसको वाउंड कर रहे हो। आप क्या ऐसे ऐसे नहीं वाउंड कर रहे हो? क्यों हम ऐसे नहीं कर रहे? क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट क्लू गिवन है कि आपने सी से यहाँ से स्टार्ट किया है, आप यहाँ तक आ रहे हो, दैट मींस आप कैसे जा रहे हो, ऐसे ही तो जा रहे होगे। आई होप सब क्लियर होगा। यस, बिना फिगर के नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट, from the setup of previous two questions, how is h related to n? h को आप n से कैसे relate कर सकते हो? वैसे तो अगर आप रियल एग्जाम में हो जाए तो बंदे जो है ना एक आध क्वेश्चन में सी एंड डी जरूर मार के आएंगे। बिल्कुल प्रशांत वेरिफिकेशन सबके बस की होती नहीं है ना, मेंस के क्वेश्चन की वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है। प्री के लिए तो बहुत लोग मिल जाते हैं, मेंस में प्रॉब्लम होती है। मैं कर लूं लेकिन इतना टाइम नहीं मिल रहा है यार, दिक्कत ये है। एसबीआई पीओ का आज लास्ट डेट है, फॉर्म भर दो सब लोग। मैंने भी आज ही फिल किया, भूल गई थी। एसबीआई पीओ तो देना है, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन जब तक सामने से फेस ना करो तब तक पढ़ाने में मजा नहीं आता। फ्रॉम द सेटअप ऑफ द प्रीवियस टू क्वेश्चन, हाउ इज एच रिलेटेड टू एन? तो मुझे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक एक्सप्रेशन पाया था क्या, कि 4n जो स्ट्रिंग के टर्न्स है वो टोटल कितना था हमारा, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस आर। क्यों? क्योंकि ये पूरा वाउंड किया गया था, ये पूरा हमारा वाउंड किया गया था किससे, स्ट्रिंग से। तो अगर मैं अब यहाँ पर आपसे बोलूं कि आर की वैल्यू हम कितनी रख दें, 2 बाय पाई थी, ओके, और यहाँ पर भी हम 2 बाय पाई रख दें, तो ये कितना आ गया था आपका, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर n इज इक्वल टू आ जाएगा h प्लस 2 बाय पाई। यही होगा ना यहाँ पर, h प्लस 2 बाय पाई इज इक्वल टू n। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या हुआ है, कोई दिक्कत गगन? नेक्स्ट, बेलन का आयतन बता दो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ओके, और h में ही आंसर आ रहा है, पाई इंटू कितना होगा, 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर h, पाई से पाई कैंसिल करोगे, ये कितना आ जाएगा आपका 4h बाय पाई। पाई की वैल्यू कितनी रखोगे, 4 अपॉन में 3.14h,
इसको हटाओगे 0 यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? या आप 22/7 भी ले सकते हो, क्यों इतना करो ना, 22 और ये हो गया 7, तो 28/22h। इसको जब काटोगे 11 आ गया, ये 14 आ गया, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1.27 समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा।